किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा भाई कुंदरू की खेती के बारे में, कब कैसे की जाती है और इसकी पौध कैसे लगाई जाती है। शुरुआत से लेकर एंड तक बताऊंगा जब तक उत्पादन निकलने लगता है। तो भाई देख सकते हो अभी हमारी फसल जो है 40 दिन की ही हुई है। 40-45 दिन की कुछ पौधे हो चुके हैं, कुछ 40 दिन के हो चुके हैं और उत्पादन बढ़िया तरीके से निकलने लगा है। फल फूल भी बढ़िया तरीके से आ रहा है। पौधे की ग्रोथ देख सकते हो। मचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मचान जितना बढ़िया होता है उतनी बढ़िया तरीके से जो है बेल चढ़ती हैं और जल्दी तरीके से पौधे की बढ़वार होती है। पौधे को चढ़ने को अगर कुछ मिल जाता है सहारा, तो जल्दी तरीके से बढ़वार होती है। पौधे में रस चूसक कीटों का अटैक बढ़िया तरीके से कंट्रोल होता रहता है, क्योंकि स्प्रे भी बढ़िया तरीके से होते जाते हैं। तो मचान पहले ही जल्दी तरीके से तैयार किया हुआ है। तो आपको बता रहा हूँ भाई, अभी मिर्च में एक लाइन में नज़र आ रहा होगी आपको और एक लाइन में कुंदरू नज़र आ रही है। ये कारण क्यों है, ये किस लिए लगाया हुआ है हमने, मैं वो भी बताता हूँ आपको। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कंटिन्यू बेल जो इस साल हमने जो है, मैं आपको बता दूं कि भाई कुंदरू लगाई हुई है मल्चिंग पर। पहले लगाते थे हम नीचे, तो नीचे ज़्यादा दिक्कत आती थी, रस कीटों का अटैक होता था, कम उत्पादन मिलता था, समय से पहले फसल नष्ट हो जाती थी। तो ठीक है, कम उत्पादन मिलने की वजह से हमने इस बार मल्चिंग पर लगाया है। खरपतवार कम हो रहे हैं और बढ़िया तरीके से फसल ग्रोथ चल रही है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि इस पर ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा 100%। ये क्योंकि इसमें रस कीटों का अटैक कम हो रहा है इस बार भी। तो यहाँ पर जो है मिर्च इसलिए लगाई हुई है क्योंकि कंटिन्यू अगर हम जो है कुंदरू लाइन लगा देते तो इससे दिक्कत क्या होती है, चलने में दिक्कत होती थी और जो है ज़्यादा बेल बढ़ जाती थी। तो इससे होता था कि मचान गिरने का ज़्यादा चांस रहता था और जो है ज़्यादा उत्पादन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना कम बेल रहेंगी उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। बेल की मोटाई बढ़ेगी, बेल में ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी, ज़्यादा दूरी तक फैलेंगी, इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से उत्पादन मिलेगा। तो इसीलिए भाई यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ छोड़ के लगाया हुआ है और बीच में मिर्च लगाई हुई है। मिर्च इसलिए लगाई हुई है क्योंकि मिर्च में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। जो है पत्तियाँ मुड़ने की समस्या देखने को मिल रही है, जड़ गलन ये दिक्कत देखने को मिल रही है। क्योंकि मिर्च की वैरायटी जो हमने नई लगाई है वो दिक्कत ये हमारे एरिया के अनुसार नहीं है और इसमें मैंने भाई यूट्यूब पे देख कर लगाई थी। तो ऐसे आप वैरायटियाँ ना लगाएं। मैं आपको यही सिफारिश दूंगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटियों का चयन करें। मैंने दूसरी जगह मैंने महाराष्ट्र का वीडियो यूट्यूब पर देखा था, तो वहाँ पर ये वैरायटी लगाई हुई थी, तो इस वजह से हमने भी लगा ली भाई। तो इसीलिए भाई अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटी का चयन करो। तो भाई मिर्च की ये तो हमारी निपट गई, ख़राब हो गई। तो यहाँ पर हम भाई वो फसल लगाने वाले हैं, जैसे कि टमाटर लगा सकते हैं। अभी टमाटर ही नर्सरी तैयार डालेंगे, जिससे बढ़िया तरीके से टमाटर हो जाएगा। तो कुंदरू की बात करते हैं, तो भाई कुंदरू की आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से A to Z जानकारी मिलती रहेगी और मिलेगी भाई, क्योंकि हमने जब लगाया था, जब से लेकर नर्सरी डाली थी, जब पूरा A to Z वीडियो डालते आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। जो आप तरह तरह की यूट्यूब पर वीडियो देखते हो कि लाखों रुपये कमा सकते हो कुंदरू की फसल से, एक बार लगा सकते हो तो तीन साल तक आपकी फसल चलेगी। तो ये बात सही है भाई, कमाई तो हो सकती है, मगर रेट के ऊपर डिपेंड होता है और मैनेजमेंट के ऊपर कि आप कितना उत्पादन निकाल रहे हो, कितना कैसा रेट मिल रहा है, तभी आप कमाई कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो आपको यूट्यूब पर गुमराह करते रहते हैं कि आप एक एकड़ में, एक बीघे में लगाकर लाखों की कमाई कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वक्त ख़राब होता है तो रेट कम होते हैं, रेट कम होने की वजह से तो कमाई नहीं कर सकते। और जब अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगा, रेट तो बढ़िया मिल गई और सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, फल फूल झड़ कर ख़राब हो गए, फसल रस चूसक कीटों की वजह से ख़राब हो गई, तो आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो रेट का क्या करोगे भाई। रेट अगर 30 रुपये kg में रहा, लेकिन उत्पादन आपका निकल ही नहीं रहा ज़्यादा, तो आप कमाई नहीं कर पाओगे। तो उत्पादन निकालना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी आप अगर कुंदरू की खेती करना चाहते हो, तो आप अगर ज़्यादा तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हो, ज़्यादा सही तरीके से जो है स्प्रे वगैरह नहीं ले पाते हो और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो फसलों पर, तो आप कुंदरू लगा सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसमें 1 साल लगाने के बाद आपको कोई वहाँ पर जुताई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, स्प्रे का वगैरह ये करना है और मचान को बढ़िया तरीके से हर साल सुधारते रहना है, मजबूत तरीके से आपको बनाए रहना है, जिससे आपको लंबे समय तक आपको वहीं से उत्पादन मिलता रहेगा। तो भाई ये फसल हमने यहाँ पर इस साल लगाई है कुंदरू की, तो ये हमारी यहाँ पर 3 साल कंटिन्यू चलने वाली है यहीं पर। ना हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है, बस इस बार लगाए हुए है, मचान बनाई हुई, तो ज़्यादा मेहनत लगी है। लेकिन अगली साल हमें यहाँ पर कुछ नहीं लगना भाई, यहाँ पर जैसा मचान है वो वैसा बने रहेगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर खूटेगा तो वो आपके रिपेयर हो जाएंगे बस। यहाँ पर देख सकते हो 45 दिन कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ है पौधे की, जो है इसमें शाखाएँ कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही।
और इसमें उत्पादन की बात करें तो भाई जितना आप चाहो उतना उत्पादन निकाल सकते हो। ऐसे कोई नहीं है कि आप टमाटर में हो गया कि आप 1 एकड़ में इतना उत्पादन निकाल सकते हो, इतने कैरेट निकाल सकते हो, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं है। इसमें आप जो है 5-6 महीने 8 महीने ऐसे तोड़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। गर्मियों की फसल है, गर्मियों में आप दबा के इससे तोड़ाई करो जितना आप मर्जी चाहो, जितना आप इसमें एक पत्ती के यहाँ से एक फल निकलता है, तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि बेल कितनी भी बढ़ सकती है भाई। ऐसा भी नहीं है इसमें, जैसे तुरई हो गया, खीरा हो गया, आप ये सब्जी लगाते हो तो इसमें होता क्या है कि अगर किसी भी प्रकार की जो समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि ज़्यादा स्प्रे दवा हो गया, ज़्यादा केमिकल्स का गड़बड़ शेड्यूल हो गया, जैसे गलत दवा डल गई, तो इससे होता क्या है कि पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसमें कुंदरू में ऐसा नहीं है भाई। जो आप किसी भी फसल में अगर ज़्यादा दवा स्प्रे कर दो तो वो होता है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई हमारे यहाँ भी एक बार गलत दवा का स्प्रे हो गया था, तो इसमें भाई वो पत्तियाँ सूख जाती हैं, वो बेल सूख जाती हैं, लेकिन जो बेल स्वस्थ होती हैं, जिस पर दवा का असर नहीं हुआ होता, वहाँ पर नई शाखाएँ निकल आती हैं। अगर आप कोई भी खाद वगैरह नीचे से ड्रिप से चलाओगे तो बढ़िया तरीके से शाखाएँ निकल आएंगी और बढ़िया तरीके से आपकी पौधे की ग्रोथ चलने लगेगी, उत्पादन आपका उसी तरीके से मिलने लगेगा जैसे पहले मिलता था। तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें समस्या क्या आती है मैं आपको वो बताता हूँ। समस्या नंबर 1 जो है थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि सफ़ेद फूल आते हैं तो सफ़ेद फूल पर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रिप्स अट्रैक्ट होती है, उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इस वजह से थ्रिप्स को कंट्रोल करना शुरुआती स्टेज से करोगे तो वो समस्या आपकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो थ्रिप्स हो गया और माइट हो गया और सुंडी हो गया, ये 3 समस्या है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। इसके अलावा आप बढ़िया तोड़ाई करो बढ़िया तरीके से और कोई दिक्कत समस्या हो ही नहीं सकती इसमें। और बचान बढ़िया तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें जो है बरसात में इतना ज़्यादा फल फूल सेटिंग होता है कि भाई मचान गिरने की ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि ज़्यादा आंधी तूफान वगैरह चलते हैं, तो इस वजह से ये गिरने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए हमने मचान A to Z बनाने का तरीका भी बताया हो पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। बाकी इस तरीके से ये पूरा मचान एकदम ऊपर छा जाएगा। अभी तो बेल छोटी जा रही है, शुरुआत ही है अभी, तो वही देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से। और बेहतर तरीके से समझना है कुंदरू की खेती के बारे में तो भाई आप हमारी शुरुआत से देख सकते हो वीडियो, और आने वाले समय में भी आपको इस पर कंटिन्यू जानकारी मिलती रहेगी। तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।